If you are one of them who try to escape from the people who speaks in English, then you are at the right place now. I, Rahul Kumar, welcomes you to my YouTube channel Technotech Vidya. I'll make you understand how to conversate in English. So let's not delay the video further and come to the point. यूजुअली जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत सारी आपकी बातें होती हैं, कन्वर्जेशन होती हैं, उनमें बहुत सारे आप सेंटेंसेस किसी और से कहते हो और उसके रिप्लाई में वो आपको कुछ कहते हैं। तो वो जो वाक्य होते हैं उनको आपको इंग्लिश में अगर रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका यूज़ एज इट इज़ करना होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करने होते हैं। और एक बार वो आपकी लैंग्वेज में आ जाते हैं तब आप इतने ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं कि जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो विदाउट थिंकिंग यू कैन डिलीवर दैट सेंटेंस और योर थॉट। तो वही सेंटेंस आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हैं जिनका यूज़ हम डेली लैंग्वेज में करते हैं, डेली यूजेस में करते हैं। तो उनमें से कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो कुछ जो पहला जो सेंटेंस है हमारे पास है वो ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर किसी ने आपसे कुछ काम कहा है, कुछ बोलने के लिए कुछ बोला था उसने आपसे और आप उसको नहीं कर पाए हैं, और ऐसा होता भी है कि आपसे कुछ काम कहा जाता है तो यूजुअली हम किसी और के काम को करना भूल जाते हैं। तो हम उनको फिर जवाब देते हैं कि मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ यूजुअली चीज़ों को, तो इसलिए आप मुझे रिमाइंड करा सकते थे। बट तो उसके जवाब में आप ये कहेंगे कि मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ। तो इसको इंग्लिश में आपको कहना है कि आई एम वेरी एब्सेंट माइंडेड। सिंपल है इसका। भुलक्कड़ को क्या कहते हैं? एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। तो आप इसका यूज़ ऐसे करेंगे, आई एम वेरी एब्सेंट माइंडेड या फिर आई एम एब्सेंट माइंडेड। तो आप मुझे रिमाइंड करा सकते थे, ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, तुम तो मेरी ही नाम राशि हो। तुम तो मेरी ही नाम राशि हो, ये कैसे हैं? जब आप कहीं पर किसी से मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन होते टाइम आपको वो अपना नाम बताते हैं। जब आपको वो अपना नाम बताते हैं, सपोज़ करें अगर उन्होंने अपना नाम वही बताया जो आपका भी है, या फिर आप उनका जो सन साइन है या फिर मून साइन है वो सेम है जो कि आपका है, तो आप ये सब चीज़ें उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। आपको किसी ने अपना नाम बताया है और वो आपके नाम के समान है तो आप क्या कहोगे? तुम तो मेरी ही नाम राशि हो। यू आर माई नेम सेक। यू आर माई नेम सेक। नेक्स्ट है, हम दोनों तो भाई बहन हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई दो लोग जा रहे हैं और आपकी सिस्टर आपके साथ है तो हम ऐसे नहीं बोलते कि वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। देर इज़ अ पर्टिकुलर वर्ड यूज फॉर द भाई एंड बहन, सिस्टर और ब्रदर। वो क्या यूज़ होता है? दैट इज़ सिबलिंग्स। क्या होता है? दैट इज़ सिबलिंग्स। हम कैसे करते हैं? हम दोनों तो भाई बहन हैं, तो हम दोनों तो भाई बहन को क्या बोलेंगे? वी आर सिबलिंग्स। वी आर सिबलिंग्स। नेक्स्ट है, जब हमारे साथ किसी की बातें होती हैं तो बातें करते हुए हमारे पास यूजुअली कभी कभी हो जाता है कि हमें सामने वाले की बात पसंद नहीं आती है। जब हम उसकी बात पसंद नहीं आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? थोड़ा एंगर होकर, थोड़ा गुस्से में कोई हमें रॉयल कर देता है तो हम क्या करते हैं? उसको वापस रिप्लाई करते हैं और ये कह देते हैं कभी कभी बकवास मत कर या फिर बकवास बंद कर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बकवास बंद करो। तो जो बकवास है, दैट द वर्ड यूज फॉर बकवास इज क्रैप। क्या बोलते हैं? क्रैप। तो ऐसे बोलेंगे बकवास मत करो या फिर कट योर क्रैप या फिर कट द क्रैप। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि कट द क्रैप और कट योर क्रैप। नेक्स्ट है, जब हमने किसी से कोई बात कही है, जैसे कि आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या क्या कह रहा है? आप क्या कहते हैं या फिर सोचते हैं? आपने कोई आइडिया दिया है किसी अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, या कुछ भी ऐसा है जिसमें सिर्फ आपकी ये एडवाइस है या फिर आइडिया है, तो उस एडवाइस और आइडिया के सुनने के बाद, उसको सुनने के बाद आपकी वो सोच में पड़ जाते हैं और आप उनसे पूछते हो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं या फिर आप क्या कहते हैं? व्हाट डू यू से या फिर व्हाट डू यू थिंक। तो इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बहुत अच्छे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे का क्या किस तरह से यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि आपके पास कोई आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई हैं, या कुछ कोई भी है जो आपके संपर्क में आते हैं, आपके रिलेशन में आते हैं, जो भी हैं, वो आपसे ये कहते हैं, कोई आपको आइडिया देते हैं। जैसे कि आप यही ऊपर वाले सेंटेंस में आपने दिया था आइडिया, आपका रिप्लाई उसमें मिला, और इसी सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो, आपको आइडिया मिला है और आप उसको कहते हो कि हाँ भाई सुनने में अच्छा लग रहा है ये चीज़, लेकिन उसको कहते हैं बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे का जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलोगे वो दैट इज़ साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। नेक्स्ट है क्या मतलब है तुम्हारा। जब हम किसी चीज़ के बारे में किसी से कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, तो अगर वो हमें समझ नहीं आती तो हम उससे चाहते हैं कि एक्सप्लेन करे वो हमें दोबारा, तो हम उसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्या मतलब है तुम्हारा। बट द सेम सेंटेंस कैन बी आस्क्ड इन इंग्लिश, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट है मेरा वही मतलब है। मेरा वही मतलब है जब हमें किसी ने वापस कुछ बताया है, बताने के बाद हम उसे यही चीज़ पहले से बता रहे थे। हमें किसी ने क्या बताया है, कुछ भी बात कही है और हम भी उसे वही कहना चाहते थे, तो हम यही कहेंगे कि मेरा भी वही मतलब था, या फिर मेरा भी वही मतलब है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम कैसे बोलेंगे, दैट्स वॉट आई मीन, दैट्स वॉट आई मीन, दैट्स वॉट आई मीन। आप जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लैंग्वेज उसके अकस्टम्ड हो जाती है और आप इसे आसानी से बोल पाते हैं। नेक्स्ट है मेरा नाम डैश है और आपका। जब आप किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो इंट्रोडक्शन करते टाइम वो आप सबसे पहले आप उनको अपने नाम से इंट्रोड्यूस कराते हो, और जब अपना नाम उनको बता देते हो तो फिर उनका नाम पूछा जाता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप अपने नाम को यहाँ पर बताएंगे कि मेरा नाम, जो भी है आपका नाम, और फिर आप उनसे उनका नाम पूछेंगे। तो आप सिंपल उसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं, आई एम राहुल एंड यू, आई एम राहुल एंड यू। जब आप हैंडशेक करते हैं तो हैंडशेक करते हुए आप अपना नाम बताते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। नेक्स्ट है जब आपसे किसी ने पूछा है कि आपके हाल चाल पूछते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आप ये रिप्लाई करोगे उसको कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं। तो मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं, तो सिंपल इसको आपको इंग्लिश में ऐसे करना है, आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन एंड यू। या फिर इसका दूसरा ऑल्टरनेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे मिलकर खुशी हुई। जब आप किसी से मिल लेते हैं तो जब आप उसे सी ऑफ करने वाले होते हैं या फिर आप उसको बाय करने वाले होते हैं, तब आप उससे ये कहते हैं कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया गया है, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, या फिर नाइस मीटिंग यू। या फिर इसके सामने आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इट वॉज नाइस टू मीट यू। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ करें, बस उसी चीज़ को आपको बार बार यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही आपको करनी है। जो भी आपको मैं यहाँ पे सेंटेंस बताऊँगा, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, और प्रैक्टिस करते करते आपको वो अपनी लैंग्वेज में लेकर आनी है सब चीज़ें, ताकि आपको सेंटेंसेस बोलते हुए फॉर्मेशन ना करनी पड़े और आप उसके इतने ज़्यादा अकस्टम्ड हो जाएं कि आपकी टंग से वो चीज़ें अपने आप ही निकलने लगे और डिलीवर होने लगे। नेक्स्ट है बस करने ही वाला हूँ। जब आप से कुछ भी पूछा जाता है, आपसे ये कहा जाता है कि भाई आपने ये काम नहीं किया क्या, तो आप ये कहते हो कि बस अभी करने वाला हूँ। ऐसा होता है ना, यूजुअली ऐसा आपने देखा होगा, आपसे निकलती होंगी ये मुंह से बातें कि भाई मैं बस करने ही वाला हूँ या कुछ भी। तो आप उसको जस्ट इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करके बोलेंगे, तो आई एम जस्ट अबाउट टू डू, आई एम जस्ट अबाउट टू डू, तो मैं जस्ट करने ही वाला हूँ। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनका आप यूज़ डेली लैंग्वेज में करते हैं, डेली सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो आप इनको क्रैम करिए, याद करिए और इनका यूज़ करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इम्पॉर्टेंट थिंग है आप पहले इंग्लिश को सीख लीजिए
याद कर लीजिए कि क्या क्या उसमें यूज़ करना है। जो फ्लुएंसी है उसे लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोनाउंसिएशन की। जब आपकी प्रोनाउंसिएशन को एबलिएशन मिल जाता है तब आपका फ्लुएंसी भी अपने आप से आने लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको जो आगे वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और मैं जल्दी ही अपना टेक्निकल वीडियो भी लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू।